जी मेरा सवाल ये है, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हमसे ये पूछे कि तुम मीट क्यों खाते हो, तो हम उन्हें क्या जवाब दें? आसान भाषा में समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि अगर कोई हमारा हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, कोई भी हो, अगर वो ये सवाल पूछे कि तुम मुसलमान मीट क्यों खाते हो, गोश्त क्यों खाते हो, तो उसे क्या जवाब दें। बहुत अच्छा सवाल है। और याद रखें, गैर मुसलमान जो नस्ल है, जो मुसलमान नहीं है, जो गैर मुसलमान भाई जो नस्ल है उनको मुसलमानों के खिलाफ आज के दौर में बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा है। वो लोग धोखे का शिकार हैं। हालांकि उनका मालिक भी वही है जो हमारा मालिक है? सबका मालिक एक है, मगर उन्हें मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ उनके अंदर जहर भरा जा रहा है बुरी हालत से। वो अपने मन में ये गुमान रखते हैं, क्योंकि शैतान है, शैतान इंसान के अंदर है। अब कितने लोग इंसानों में से शैतान हैं, उनका शरीर ढांचा शकल तो इंसानों की है, मगर असल में वो हैं शैतान। अब उनका काम क्या है कि सच्चाई के खिलाफ भड़काना, लोगों को सच्चाई को बुरा बना के दिखाना और गुमराह करना। दुनिया है ही धोखा, इस धोखे में लीन कर देना, सच्चाई से अंधा कर देना। अब देखो ना, कितने लोग गेम खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, गेंद बल्ला देख रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। ये सब शैतान के खेल हैं। टीवी, फिल्म, गाने, नाटक, घर घर में जाके देखो, लोग इसमें लिप्त हैं। ये सब शैतान के गेम हैं। क्यों? इंसान इसी धोखे में उलझा रहे। ये कैसे ये गौर ना कर पाए कि हकीकत, जो जीवन की हकीकत है ना, उस पे गौर ना कर पाए कैसे, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझे मरना भी है, मुझे मर के कहाँ जाना है, मौत के बाद एक और जीवन है। इस तरह से शैतान इंसान को धोखे में लीन रखता है, ताकि ये सच्चाई की तरफ ध्यान लग ही ना पाए इसका। तो अब हम समझे कि इसी प्रकार से शैतान बेशुमार काम कर रहे हैं दुनिया में। जो गैर मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरा जा रहा है, इतना जहर भरा जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं, कि ये मुसलमान राक्षस होते हैं, ये जानवर से बदतर हैं, और ये जीव हत्या करते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं। उनके दिमाग में नफरत भरी जाती है, और वो ये चाहते हैं कि ये मुसलमान जीने के लायक है ही नहीं, इन्हें मारो, काटो, इन्हें यहाँ से ख़त्म करो। अब एक शख्स ने मुझसे कहा कि भाई कितने बुरे लोग हैं कि वो हमें मारने की बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो बुरे नहीं है। कि क्यों? वो तो गलत फहमी का शिकार हैं, उन्हें तो गलत पट्टी पढ़ाई गई है। अब इंसान दुनिया में सच्चाई पे गौर तो करता नहीं है, धोखे पे फौरन लपक के पड़ता है। दुनिया है ही धोखा। तो वो बुरे नहीं है, असल में हम बुरे हैं। कि वो कैसे? कि सारी दुनिया में संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई, सच्चा धर्म हमारे पास है। हम उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा रहे, हम उनकी गलत फहमी दूर नहीं कर रहे। जिस धोखे में वो लोग हैं, जिस ज्ञान को वो सही ज्ञान समझ रहे हैं, वो धोखा है। हम सच्चा ज्ञान हमारे पास है, हम इस ज्ञान को उन लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। अभी मैं सवाल करता हूं, अगर गैर मुस्लिम भाई कोई हिंदू भाई पूछने लगे, कहने लगे कि तुम जीव हत्या करते हो, तुम ये जीव हत्या क्यों करते हो भाई, और तुम ये मांस क्यों खाते हो भाई, हैं? ऊपर से देखा जाए तो वाकई अगर इंसान जैसे धोखे में लीन है, दुनिया के धोखे में, सच्चाई से अंधा है, ऊपर से अगर देखे तो इंसान के मन की भावना भी ये कहती है कि भाई मीट नहीं खाना चाहिए, ये गलत है, मीट खाना, किसी की हत्या करना गलत है। बात समझ में आ रही है ना? ऊपर से देखे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो उनकी भी गलती नहीं है,
वो बेचारे धोखे का शिकार हैं। उन्हें शैतान पट्टी पढ़ा रहा है ताकि आदम की नस्ल को आपस में मरवाए, कटवाए और तबाह करे। हम सब किसकी औलाद हैं? दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, बाबा आदम और अम्मा हुआ, और सबका मालिक एक अल्लाह है जिसने पैदा किया है सबको। तो वो बेचारे गलतफहमी का शिकार हैं। कमी हमारी है कि हम उन तक इल्म नहीं पहुंचा रहे। अगर कोई सवाल करने लगे कि तुम जीव हत्या क्यों करते हो भाई, तो कितने मुसलमान हैं जो सही तरह से उनको दलील के एतबार से, प्यार मोहब्बत से उनको जवाब दे सकते हैं, उनको संतुष्ट कर सकते हैं। मेरी नजरों में तो 100% में से 1-2% होंगे बस, वरना मुसलमान आज का बिल्कुल गधा बन चुका है, बिल्कुल गधा। किताब लदी हुई है इसके ऊपर, किताब को बिना समझे पढ़ता है। कुरान मजीद को बिना समझे पढ़ने वाले बेशुमार कसरत से ज्यादा हैं, मगर समझने वाले बहुत ना की बराबर है कि नहीं? अरे हम ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जाओ जाके देखो मस्जिदों में, तुम्हें कुरान बिना समझे पढ़ते हुए मिलेंगे लोग। जाओ जाके देखो घर घरों के अंदर, औरतें हों मर्द हों, ज्यादातर तुम्हें कुरान को बिना समझे पढ़ने वाले मिलेंगे। और जो कुरान को बिना समझे पढ़ने वाले हैं वो कुरान से अंधे हैं, जो समझते नहीं है अल्लाह के हुक्म क्या है, जो समझते नहीं है कि बुराई दुनिया में आम क्या है, कुरान सच्चाई क्या बता रहा है, हम कुरान की सच्चाई से दुनिया की बुराई को कैसे दूर करें, जो समझते नहीं है वो अंधे हैं। इसीलिए हम सारी दुनिया में जलील हो रहे हैं, क्योंकि हम जवाब दे नहीं सकते। हम हमारे पास सच्चाई है, दावा करना सच्चाई का, हम इतनी भी अकल नहीं इंसान के अंदर कि हर इंसान मान रहा है धर्म हमारा सच्चा है। अरे जब धर्म तेरा सच्चा है तो तेरे लिए है सिर्फ ये कुरान सिर्फ तेरे लिए है, ये सबके लिए है कि नहीं? तो इसे हर इंसान तक पहुंचाना। इतनी सी बात समझ में नहीं आती इंसान के, बहस करता है, जिहारत पे आता है इंसान, झगड़ा करता है कि पहले अपनों में फैला दीन को। अरे भाई अपनों में भी फैला, गैरों में भी फैला। मोमिन की तलब क्या है? हर जगह दीन फैलाएगा, वो जिहारत में बहस नहीं करेगा। तो अब मैं इसका जवाब देता हूं अकली दलील से। ध्यान लगा के सुनना कि हमें किसी गैर मुसलमान भाई को कैसे जवाब देना है। सबसे पहले याद रखें कि हम चाहे लोग गलत फहमी में हमसे नफरत करें, मगर हम किसी से नफरत ना करें दिल से। जैसे हम अल्लाह के बंदे हैं ऐसी वो भी अल्लाह के बंदे हैं। हमें चुना गया है, इस उम्मत को छांटा गया है। क्यों? क्योंकि ये उम्मत इसलिए छांटा गया कि ये उम्मत जो है अल्लाह का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाएगी। हमें ये जिम्मेदारी दी गई है और हम इस काम को कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि हम किसी से नफरत ना करें, और ये बात ध्यान में रखें कि इंसान का दिल नफरत से काबू में नहीं आता, मोहब्बत से काबू में आता है। और इस बात को याद रखें कि आग से आग नहीं बुझती, आग पानी से बुझती है। कुरान ने इसीलिए कहा है कि तुम बुराई का जवाब भलाई से दो, बुराई से मत दो वरना आग लग जाएगी। फिर मुसलमान का मतलब क्या है? जहां जाए अमन को पसंद करे, शांति को पसंद करे, शांति को कायम करे। तो उनके दिमाग में ये है, देखो इस बात को हर इंसान की अंतरात्मा जानती है कि इस कायनात का मालिक एक है। हमारे गैर मुस्लिम भाई उसे ईश्वर कहते हैं या भगवान कहें, हम अल्लाह कहते हैं। तो उनके मन में ये गुमान है कि ईश्वर कभी भी नहीं चाहता कि इंसान गोश्त खाए, मीट खाए। ये मुसलमान राक्षस हैं, ये जीव हत्या करते हैं और ये धरती पर जीने के लायक है ही नहीं। उनके दिमाग में जहर कूट कूट के भरा जाता है और उनके दिमाग में बेशुमार बातें ऐसी गिरी जाती हैं कि इन मुसलमानों ने पहले हम पर जुल्म किया है और जो है बादशाहत करी है और ये किया है और वो किया है। कितनी बदतरीन बातें सिखाई जाती हैं लोगों को। इसीलिए ये लोग गलतफहमी का शिकार हैं। हम इसलिए देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि ज़्यादातर जो है मुसलमानों के साथ जुल्म जास्ती कर रहे हैं ये लोग, ताकत को हासिल करने के बाद हैं, सरकार की ताकत हासिल करने के बाद जुल्म जास्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो धोखे का, अल्लाह भी देख रहा है कि नहीं, धोखे का शिकार है वो लोग कर रहे हैं। अब सबसे बड़े गुनहगार हम हैं, क्योंकि हमने अल्लाह का पैगाम उन तक नहीं पहुंचाया। सच्चाई हमारे पास है। अब देखें, जवाब देता हूं मैं इसका। सबसे पहले उन्हें जवाब दें कि भाई आपकी जो मन की आस्था है वो यही तो है कि ईश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान मीट खाए। वो कहेगा हाँ।
समझाओ उसे प्यार से, पहले उसे प्यार के बोल बोलो, उसको अपने बोली से अपने कर्मों से ये दिखलाओ कि मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ। जबान में नरमी हो, चेहरे पे भी नरमी हो। याद रखना, शैतान बहुत दलील पाके पकड़ता है। ज्ञान के संबंध में, अल्लाह के संबंध में बहुत जल्दी अगर जरा सी भी तौड़ी चल गई ना और अकड़ के बात कर दी तो फौरन झगड़ा हो जाएगा। नरम आवाज में और अपनी निगाहें नीची करके प्यार मोहब्बत के साथ उसे समझाएं कि भाई देखो, तुम ये कहते हो कि जो है ईश्वर कभी नहीं चाहता कि इंसान मीट खाए, कि हाँ, आओ इस बात को हम हवा में नहीं मानते, दलील के एतबार से समझते हैं इस बात को। वो कहेगा समझाओ। अब उसे समझाओ। सबसे पहले उसे ये बताओ कि भाई देखो, इस्लाम मजहब में मीट खाना जरूरी नहीं है। इस्लाम मजहब के कुछ नियम कायदे कानून हैं, है ना। तो वो नियम ये है कि इस्लाम मजहब में मीट खाना, गोश्त खाना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। सुन्नत का मतलब क्या है? अगर करोगे तो सवाब है और ना करोगे तो अजाब नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर ना भी करेंगे हम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस्लाम मजहब में मीट खाना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है। अगर कोई मुसलमान ये चाहे कि मैं बगैर मीट खाकर अच्छा मुसलमान बन के रहूं तो वो रह सकता है। उसको आप समझाएं कि इस्लाम मजहब में मीट खाना जरूरी नहीं है। एक मुसलमान बगैर मीट खाकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है, तो उसके मन को कुछ संतुष्टि मिलेगी कि भाई ये इस्लाम का नियम है, ये कोई कच्ची पक्की बात नहीं है। अपने दिल में इस बात को बिठा लो तो उसको तसल्ली मिल जाएगी, यार ये बात तो सही कह रहा है, अगर ये नियम है इस्लाम का तो। अब अगली बात समझाओ उसे, ये समझाओ कि जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। उसको समझाओ कि कितने हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई मीट खा रहे हैं। तुम्हारे हिंदू भाई कितने खा रहे हैं? तुम तो नहीं खाते। तुम नफरत, तुम्हारे दिमाग में नफरत भरी गई है, उसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। आप समझिए जरा गौर से, प्यार से समझाएं, हैं, दलील दे करके। तो जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। अब आओ अकल की दलील के हवाले से ये बात हम चेक करते हैं कि क्या ईश्वर चाहता है कि इंसान को मीट खाना चाहिए या नहीं चाहता, अकल की दलील के हवाले से। ठीक है, अब उसे अकल की दलील दें, उसे समझाओ कि भाई ये बताओ, दुनिया में कितने जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, जो जानवर सिर्फ मांस खा के अपना पेट भरते हैं। ईश्वर ने, कुदरत ने उन्हें सिर्फ मांस खाने के लिए ही पैदा किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जानवर मांसाहारी हैं उनके दांत ईश्वर ने, उन्हें उनकी भाषा में समझाओ, उनके दांत ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने नोकीले बनाए हैं। नोकीले दांत गोश्त फाड़ने के लिए होते हैं, मीट फाड़ने के लिए होते हैं। समझ में आ रही है बात? और उनका जो सिस्टम है पेट का, पाचन तंत्र, पचाने वाला जो पेट का सिस्टम है, हजम करने वाला, उन जानवरों का मांस पचाने के लिए ही बनाया है। जैसे आप देख लें, शेर है, चीता है, शेर बब्बर है, जो जानवर मांस खाने वाले हैं, आप उनके दांत देखें। और उनका जो सिस्टम है पेट का, वो सिर्फ कुदरत ने, ईश्वर ने मांस पचाने के लिए ही बनाया है, स्पेशल। वो घास नहीं खाते और ना ही उनका पेट घास पचाता है, ना खा सकते हैं वो। शेर घास खाता ही नहीं है, जब खाएगा नहीं तो पचाएगा कहाँ से? खाता ही नहीं है, ना पचाएगा ना खाएगा। तो वो कहेगा हाँ ये बात तो सच है। उसको ठीक से समझाओ, सही तरह उसको समझाओ, उसके दिमाग में बात बिठाओ प्यार से। वो कहेगा हाँ ये बात तो सच है, जानवर मांसाहारी है। फिर उसे समझाओ कि कुछ जानवर ईश्वर ने पैदा किए हैं खाने के लिए और कुछ पैदा किए हैं खाए जाने के लिए। खाए जाने के लिए, खाए जाने के लिए मतलब जो जानवर आपस में एक दूसरे को खाकर अपना पेट भरते हैं, सिर्फ मांसाहारी हैं वो। शेर हिरन को खा के अपना पेट भरता है। समझ में आ रही है बात ना? अरे शेर को तुम नहीं देखते, घर में हर इंसान
छपकली देखता है, छपकली कीड़े खा के पेट भरती है कि नहीं? खूब देखते हैं अपनी आंख से हम। तो ये जानवर आपस में एक दूसरे के लिए खाए जाने के लिए बनाए हैं कुदरत ने, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और कुछ जानवर बनाए हैं खाने के लिए। अच्छा, अभी साबित करेंगे कैसे खाने के लिए, इंसानों को खाने के लिए साबित करेंगे अभी। ये तो हो गई मांसाहारी जानवरों की बात कि उनके दांत नुकीले बनाए हैं, वो सिर्फ मांस ही खाते हैं, उनका पेट सिर्फ मांस ही पचाता है। ठीक है, मांस खा के जीते हैं वो, उनका जीवन ही मांस खाना है। अब दूसरे जानवर हैं शाकाहारी, जो बनाए हैं कुदरत ने, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है। ये जानवर सिर्फ घास खाते हैं, ये मांस नहीं खाते। इनको कुदरत ने सिर्फ घास खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए इनके दांत चपटे हैं, नोकीले नहीं हैं। चपटे दांत घास खाने के लिए होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, और इनका जो सिस्टम बनाया है कुदरत ने, वो सिर्फ घास खाने के लिए ही, पेट का सिस्टम पचाने के लिए बनाया है, पाचन तंत्र। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ये सिर्फ घास ही खाते हैं और घास ही पचाते हैं। भैंस मांस नहीं खाती, बकरी मांस नहीं खाती। समझ में आ रही है बात? वरना तुम चेक करके देख लो, एक प्लेट में बेहतरीन बनाओ कोरमा है, और उसके आगे रख के देखो बकरी के आगे या भैंस के आगे, खाएगी नहीं। उसे पता है कि मेरा खाना ये है ही नहीं, मुझे मेरे मालिक ने घास खाने के लिए बनाया है, तो मुझे घास ही खानी है। तो वो सिर्फ जो जानवर शाकाहारी हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं। उनके दांत उसी हिसाब से कुदरत ने बनाए हैं ताकि वो घास खाएं, चपटे दांत बनाए उनके। और जो सिस्टम है पेट का, वो सिर्फ घास को ही हजम करने के लिए बनाया है। अब उन्हें समझा को देख भाई, जैसे भैंस एक जीव है, जैसे शेर एक जीव है, शाकाहारी भी एक जीव हैं, मांसाहारी भी एक जीव हैं, ऐसी हम इंसान भी एक जीव हैं। जैसे शेर के अंदर खून खाल मीट है, ऐसे ही जैसे भैंस के अंदर खून खाल मीट है, ऐसे हम इंसानों के अंदर भी खून खाल मीट है कि नहीं? उसे अपना हाथ पकड़ के दिखाओ, खाल पकड़ के, ये हमारी खाल, ये मीट है कि नहीं? कि हाँ। तो जैसे वो जीव है, ऐसी हम भी जीव हैं, मगर हम सबसे बढ़िया जीव हैं ईश्वर के। अल्लाह ने हमें सबसे बढ़िया जीव बनाया है। सबसे बढ़िया कैसे हैं? ये दलील दो उनको कि देखो हम कपड़े पहनते हैं और जानवर कपड़े नहीं पहनते। हम दुनिया में तरक्की करते हैं, कारों में घूमते हैं, और जानवर तरक्की नहीं करते हैं। हम बढ़िया जीव हैं। फिर उन्हें समझाओ कि अब हम सबका मालिक एक है कि नहीं? कि हाँ। कि अब सारी दुनिया के इंसान अपने दांत शीशे में देखो, अपनी दाढ़ें देखो अंदर से झांक करके। हमारी दाढ़ें चपटी भी हैं और नोकीली भी हैं। हमारी दाढ़ों में कीले हैं, नोकीले। और हमारा जो पेट का सिस्टम है, ये सब्जी को भी और मांस को भी पचा सकता है। सब्जी को भी और मांस को भी पचा सकता है। यानी कुदरत ने हम इंसानों को शाकाहारी भी बनाया है और मांसाहारी भी बनाया है। सब्जी खाने के लिए भी हमें अनुमति दी है उसने, और मांस खाने के लिए भी अनुमति दी है। मगर जिसका दिल करे वो खाए, जिसका दिल ना करे वो मांस ना खाए। हमारे दांतों में दो प्रकार की क्षमता रखी है, सब्जी को खाने की भी और मांस को खाने की भी। नोकीले दांत भी हैं और चपटे भी हैं। और हमारे पेट में दो प्रकार की क्षमता रखी है, सब्जी को पचाने की भी और मांस को पचाने की भी। समझ में आ रही है बात कि नहीं? उससे कहो कि मेरे भाई, अगर हमें ईश्वर चाहता कि इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए, तो फिर हमें वो शाकाहारी पैदा कर देता, हमें मांसाहारी पैदा क्यों करता? अगर हम मांस खाते तो फौरन हमारे पेट में नुकसान हो जाता। तो फिर कौन माई का लाल है जो गोश्त खाता, मीट खाता? समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर ईश्वर चाहता कि इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए, इसको मैं शाकाहारी पैदा करूं, अगर ईश्वर हमें शाकाहारी पैदा करता, मांसाहारी पैदा ना करता, तो फिर ये पागल है जो मीट खा रहे हैं, इनके पेटों में नुकसान होता, ये मीट खाते ही ना। इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि मीट जो कहा है कि कुछ जानवर हमने बनाए हैं खाने के लिए, इंसानों के लिए, जो जानवर पवित्र हैं सिर्फ वही, और कुछ बनाए हैं खाए जाने के लिए, जो आपस में एक दूसरे को खाते हैं। शेर बकरी को खाता है, हिरन को खाता है, छपकली कीड़े खाती है, और कुछ बनाए हैं इंसानों को खाने के लिए। तो इसी प्रकार से हम समझाएं तो उसको समझ में आएगी बात। मैंने एक गैर मुस्लिम भाई को समझाया इसी तरीके से, उसने कभी मीट नहीं खाया।
और उसके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ था मुसलमानों के खिलाफ कि वो हमें समझता था राक्षस। तो उसने, जब मैंने उसे दीन की बात थोड़ी सी करी तो उसने कहा कि अब तो तुमने राक्षस बनने वाला काम छोड़ दिया होगा, अब तो तुमने राक्षसों वाला काम छोड़ दिया होगा। मैंने कहा भाई कौन सा काम? कि मीट खाने वाला। मैं फ़ौरन समझ गया, मैंने कि इसके दिमाग में जहर भर रखा है। फिर मैंने उसको दलील दे के समझाया इसी तरह से, और मैंने काफ़ी समय लगाया समझाया उसको। इतना बढ़िया समझा, उसकी अकल इतना बढ़िया समझी कि उसने जब ही जो है ना फ़ौरन आधे घंटे बाद फिर मीट खाया। कि मुझे तो बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरे तो आप समझ में आई ये बात कि वाकई में ईश्वर ने हमें मांसाहारी भी बनाया है और शाकाहारी भी बनाया है, मगर जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। तो आपकी बात से मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने बिल्कुल ठोस दलील दी है, इसमें कोई हवाई बात नहीं की, ये हकीकत है। अगर ईश्वर चाहता कि हमें मीट नहीं खाना चाहिए तो फिर हमें मांसाहारी क्यों बनाता? हमारा पेट मांस को हजम क्यों करता? हमारे दांत नोकीले फिर क्यों होते? उसके बाद समझ में आ गई। तो यकीनन अगर हम मुसलमान अपने काम पर हो जाएं खड़े, सारी दुनिया में सच्चा धर्म हमारा है, अल्लाह की सच्चाई हमारे पास है, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म सच्चाई हमारे पास है, बाकी इसके अलावा दुनिया में सब मिलावट है, बुराई है। अगर हम मुसलमान हो जाएं खड़े अपने दीन को लेकर, अपने दीन को फैलाने के लिए, सच्चाई को फैलाने के लिए, तो हम पर किसी की ताकत नहीं जो हम पर जुल्म कर जाए। अल्लाह हमें इज्जत देगा, मगर हम आज मुसलमान दुनिया परस्त भटक चुके बुरी हालत से। ऐसी बदबख्ती हमारे ऊपर छाई हुई है कि हम अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं। इस कदर दुनिया में गुम हो चुके हैं, भटक चुके हैं। जो कौम अल्लाह को भूल जाए उस कौम पर, उस कौम के बुरे हालात आते ही हैं भाई, हैं? अल्लाह का अज़ाब उस कौम पे आता है। फिर उन्हें समझाओ कि भाई देखो, जो जानवर इस्लाम धर्म में खाने के लिए मना किया गया है, जो हराम है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये जानवर अपनी मौत मरते हैं कि नहीं? उन्हें समझाओ कि हाँ, इन्हें कोई मुसलमान नहीं काटता। ईमानदारी से बताओ, जो जानवर हलाल हैं जिनको मुसलमान खाते हैं, जैसे भैंस है, बकरी है, बकरा है, जो भी जानवर हलाल हैं, जो जानवर हलाल हैं जिनको मुसलमान खाते हैं, और जो जानवर हलाल नहीं है, इस्लाम में मना किया गया खाने के लिए, तुम्हें उनके इतने रेवड़ नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तुम्हें इनके इतने रेवड़ नहीं मिलेंगे जो जिनको खाने के लिए मना किया गया है, बल्कि तुम्हें उनके रेवड़ ज़्यादा मिलेंगे जिनको खाने को हुक्म दिया गया है। समझ में आ रही है बात? देखो कितने मुर्गे रोज कटते हैं कि नहीं? कितनी भैंस रोज कटती हैं, मगर जितनी कटती हैं उससे ज़्यादा पैदा होती हैं। समझ में आ रही है बात? अगर ईश्वर चाहता कि मीट नहीं खाना चाहिए तो फिर वो इनको इतनी पैदा क्यों करता? ना करता पैदा, हैं? बल्कि अल्लाह ताला ईश्वर इतनी पैदावार कर रहा है, इनकी इतनी पैदावार कर रहा है। अगर 6 महीने के लिए कट्टी घर बंद कर दिए जाएं, कट्टी घर ज़्यादातर हिंदुओं के हैं, याद रखें, मुसलमानों के इतने नहीं हैं, बड़े बड़े ज़्यादातर हिंदुओं के हैं, गैर मुसलमान भाइयों के। अगर कट्टी घर बंद कर दी जाएं जहां भैंस कटती है 6 महीने के लिए, तो इनका न्यार भी पैदा ना होगा। अल्लाह ताला ईश्वर इनको इतना पैदा कर रहा है। तो अगर ईश्वर चाहता कि मीट नहीं खाए इंसान, हैं, इन जानवरों को ना खाए इंसान, तो फिर ईश्वर इतने पैदा क्यों करता? फिर इनकी पैदावार, इतनी पैदावार हो रही है। और कितने हमारे गैर मुसलमान भाई हैं जो मीट खाते हैं, कितने हमारे हिंदू भाई जो मीट खाते हैं? और उन्हें समझाओ कि तुम्हें गलतफहमी है कि तुम्हारे मजहब में मीट खाने के लिए मना किया गया है, बल्कि तुम्हारे मजहब में भी मीट खाने की इजाज़त है, हुक्म दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हें बताओ कि यूट्यूब पे आप सर्च करें डॉक्टर जाकिर नायक साहब, डॉक्टर जाकिर नायक साहब, उन्होंने तुम्हारी धर्म की किताब से हवाला देकर समझाया है। और जो वो हवाला दे रहे हैं तुम अपनी धार्मिक किताब में चेक कर सकते हो। उन्हें पूरी दलील दो, ठोस दलील देकर समझाओ, कोई बात हवाई मत समझाओ। वो भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, तो वो सच्चाई को समझेंगे और शैतान के धोखे से बचेंगे। तो उनसे कहो कि आप डॉक्टर जाकिर नायक साहब का नाम लें कि क्या हिंदू धर्म में मीट खाना जायज़ है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक साहब,
तो फ़ौरन उनकी वीडियो निकल के आ जाएगी, आपको वो हवाला दे के बताएंगे, समझाएंगे। आप अपनी किताब में चेक करें और अकल से भी गौर करें, सच क्या है और झूठ क्या है, सच्चाई की तहकीक करें। तो जो चाहे यूट्यूब पर से देख सकता है, उनकी वीडियो निकाल सकता है। आपको नाम बोलना पड़ेगा। क्या हिंदू धर्म में मीट खाना सही है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म में डॉक्टर जाकिर नायक, आपको ये बोलना पड़ेगा। फिर उनकी वीडियो निकल के आ जाएंगी, आप उसमें देख सकते हैं। उन्होंने हवाला दे करके जो है कौन सी किताब में, हिंदू धर्म की कौन सी किताब में लिखा हुआ है, मंत्रा नंबर, चैप्टर नंबर सब बताएंगे वो। उससे आप अपनी किताब में चेक कर सकते हैं, सच्चाई को पहचान सकते हैं। और हमारे चैनल के अंदर जा कर के हमारी वीडियो देखें, हमने बहुत सारी वीडियो में जवाब दिए हैं। जो भी हमारे गैर मुसलमान भाइयों के सवाल मन में हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उसके जवाब दिए हैं। और हमसे बेहतर जवाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने दिए हैं। आप उनको डॉक्टर जाकिर नायक साहब से जोड़ दें। और जो भी इस्लाम के अच्छे धर्म गुरु हैं, जो अल्लाह की तौहीद के बारे में सही बता रहे हैं, उनसे जोड़ दें। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मौलाना कारी हनीफ साहब हैं, इनके नाम बोल करके आप यूट्यूब पर से इनकी वीडियो निकाल सकते हैं और इस्लाम को समझ सकते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद हैं, उनके बारे में बता सकते हैं आप। तो इनके जो है नाम यूट्यूब पर से बोल करके इनकी जो वीडियो हैं वो आप निकाल सकते हैं। इनके जो उपदेश हैं, इनकी जो तकरीर हैं, वो आप निकाल सकते हैं। तो याद रखें, जितने भी लोग ये धरती पर फसाद फैला रहे हैं, मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं, ये बेचारे गलत फहमी का शिकार हैं। इनको इस्लाम के बारे में समझाएं, सच्चाई इनको बताएं और धोखा इनको बताएं, ताकि ये लोग समझ पाएं। क्योंकि जो इंसान धरती पर फसाद फैलाएगा, धोखे का शिकार होगा, वो मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। इसलिए हम, ये हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम हमारे रब के बंदे हैं। इसीलिए हम इनसे मोहब्बत करें, इनको समझाएं सच्चाई। और हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें, हमने बड़े तफसीर से जवाब दिए हैं। इसमें तो मैंने जवाब कम दिया है, लेकिन इससे भी इंशाल्लाह इंसान संतुष्ट हो जाएगा जो अकल रखता होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, कृपा हो, दया हो। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा।